नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य देवेश चौबे। पिछले वीडियो में हमने भाव और भाव के जो संपूर्ण अर्थ होते हैं उनके बारे में समझा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, तो आपको पिछले के जितने भी वीडियोज हैं उनका एक बारी ब्रीफ मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इष्ट देव के बारे में। देखिए, इष्ट देव क्या होते हैं? इष्ट देव मतलब एक हमारे ऐसे देव जो कुंडली हमें बताता है, अर्थात ज्योतिष हमें बताता है कि किस भगवान की हम पूजन करेंगे या किस भगवान की हम आराधना करेंगे, तो जिससे हमें सबसे ज्यादा फल मिलेगा, हमारे सारे ग्रह शांत रहेंगे। तो देखिए, कुंडली का आपको पता होगा, ये पहला भाव होता है, ये दूसरा भाव होता है। तो कुंडली का ये तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जो पांचवा भाव होता है, अर्थात फिफ्थ जो हाउस होता है, उससे हम ईष्ट देव को देखते हैं। अब फिफ्थ हाउस हम ईष्ट देव को कैसे देखेंगे? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। मान लीजिए आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में एक अंक लिखा है, फॉर एग्जाम्पल एक लिखा है यहां पे, ठीक है, पहले भाव में पहला अंक लिखा है। तो ये पहला हुआ, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यहां पे लिखा होगा 5 अंक, राइट। तो जो पांचवा भी राशि है वो कौन सी है? सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी कौन थे? सूर्य। अर्थात आपको किन की आराधना करनी चाहिए? रामचंद्र जी की। अब वहीं पर एग्जाम्पल है हम कि यदि फर्स्ट हाउस में, मतलब पहले भाव में 5 अंक लिखा है, तो 5, 6, 7, 8, 9, अर्थात नौवीं राशि कौन सी है? तो नौवीं राशि है धनु। इनके स्वामी कौन है? गुरु। तो यदि गुरु स्वामी है आपके, तो आपको किनकी आराधना करनी चाहिए? भगवान विष्णु की। मैं आपको सब बता देता हूं जिससे क्लियर हो जाए, और इसके साथ ही आपको यह भी पता चल जाए कि किस इष्ट देव की आराधना करने से हमारे ज्योतिष से संबंधित जो समस्याएं हैं वो जल्दी ही दूर होंगी। अब हम बात करते हैं 1 से लेके 12 भावों तक के लिए। बाकी आप राशियों से भी समझ जाएंगे। पहला मैंने बता दिया, मान लीजिए दूसरा लिखा है, यहाँ पे 2 अंक लिखा है, तो 2, 3, 4, 5, 6। छठवीं राशि हो गई कौन सी? कन्या। तो कन्या की जो वो है बुद्ध देव, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। और बुद्ध देव अर्थात आपको गणेश जी की पूजन करनी है। सेम ऐसा ही जब भी कन्या के अलावा मिथुन राशि आएगी, मिथुन राशि के भी देव कौन से हैं? बुद्ध देव। तब भी किसकी करनी है आपको? गणेश जी की पूजन करनी है। देखिए, जिन भगवान को आप मानते हैं या जो इष्ट देव हैं उनको, उनकी तो आपको पूजन या आराधना करनी ही है। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि हमारे कुंडली के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से हमारे इष्ट देव कौन से हैं। तो आपको कुछ भी डाउट लगे, कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आए, तो आप सीधा से कैलकुलेशन कर लीजिए कि यहां पे यदि 8 लिखा है तो 9, 10, 11वां और 12वां, अर्थात हमारे जो पांचवा भाव होता है, पांचवें भाव में कौन सा अंक आ रहा है, पांचवें भाव में जो अंक आ रहा है उस हिसाब से राशि समझ लीजिए। जैसे 12वां अंक आ रहा है तो मीन राशि, अर्थात देव गुरु। और गुरु के लिए किस भगवान की पूजन करते हैं? सभी को पता होगा, विष्णु भगवान की। अर्थात इस कुंडली के हिसाब से इष्ट देव हो गए विष्णु भगवान। तो एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। मान लीजिए पंचम भाव में, मान लीजिए यहां से आप समझ लीजिए, पंचम जो भाव है, इस भाव पे लिखा है 11 अंक, राइट। ये 10 लिखा है, 10 या 11, कोई भी 10 या 11 लिखा है। तो 10 और 10वीं राशि कौन सी है? मकर, जिनके स्वामी कौन है? शनि। 11वीं राशि कौन है? कुंभ, स्वामी कौन है? शनि। तो शनि देव के लिए आपको शनि की आराधना कर सकते हैं आप, साथ ही साथ हनुमान जी की भी आराधना कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि इष्ट देव कैसे समझते हैं, हम कुंडली में इस तरीके से देखते हैं। आप कभी ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे तो उन्होंने बोला होगा कि आप इस भगवान की पूजन करो, आपको विशेष लाभ होगा। तो बेसिकली वो ऐसे ही देखते हैं कि भाई आपके इष्ट देव कौन से हैं, कौन सा अंक लिखा है, उस अंक की राशि कौन सी है, उस राशि के का जो स्वामी है वो कौन है, और स्वामी के हिसाब से किस भगवान की अपन को पूजन करनी है। तो मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूं कि किस राशि के लिए किस भगवान की पूजन करनी चाहिए। यदि हम बात करें सोम अर्थात चंद्र की, तो चंद्र के लिए आपको करनी है शिव जी की पूजन। यदि हम बात करें मंगल की, तो मंगल के लिए आपको करनी है हनुमान जी की पूजन।
यदि हम बात करें बुध की, तो बुध के लिए आपको करनी है गणेश जी की पूजन, अर्थात गणेश जी आपके ईष्ट देव हैं यदि फिफ्थ हाउस में बुध से संबंधित कोई भी चीज आ रही है। फिर यदि हम गुरु की बात करें तो गुरु का संबंध रहता है विष्णु जी से। यदि हम शुक्र की बात करें तो शुक्र के लिए, अर्थात शुक्र की राशि कौन सी, दूसरी और सातवीं, कहीं भी फिफ्थ हाउस में यदि पांचवें भाव में दूसरी 7 अंक लिखा है, अर्थात महालक्ष्मी जी की पूजन करनी है। वहीं पे यदि हम शनिदेव की बात करें तो शनिदेव के लिए आपको पता ही है, शनिदेव और हनुमान जी। और इसके अलावा रवि, इनमें आप रामचंद्र जी की पूजन कर सकते हैं और सूर्यदेव की, रवि अर्थात सूर्य। तो ये एक पूरा राशि क्रम है जिसके हिसाब से जो भी आपके फिफ्थ हाउस में नंबर लिखा हो उस हिसाब से आप राशि देखिए और राशि के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके इष्ट देव कौन से हैं। इनकी आराधना करने से आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा ज्योतिष की दृष्टि से, ग्रहों की दृष्टि से। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और यदि कुछ भी आपको डाउट लगे या कुछ भी आपको जानकारी लगे जो देनी चाहिए या लेनी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे या मुझे टेक्स्ट के थ्रू बता सकते हैं। धन्यवाद।